बच्चों, आज हम बात करेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 की, जिसमें अध्याय 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, तो बिटुमेन को इसका आंसर है बी, पेट्रोलियम से। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठक तथा उसके उपयोग दिए गए हैं। तो इसमें कुछ संगठक के नाम दिए हैं और उनका उपयोग दिया गया है, तो इसको हमें मैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलतार और मिट्टी का तेल। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर भी हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो इसका आंसर है ए, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो आंसर इसका सी, गाड़ी समान तथा मध्यम गति से चलाएंगे। नीचे दिए गए चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारण को दर्शा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। इसके बाद दिया है प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला खाली स्थान है, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर खाली स्थान उपयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि ये वायुमंडल में को कम प्रदूषित करते हैं। तो आजकल वाहनों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा खाली स्थान है, कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। चौथा प्रश्न है, कोयले को कोल प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला भी प्राप्त होता है। पांचवा खालिस्तान है, कोयला जलने पर मुख्य रूप से खालिस्तान गैस उत्पन्न करता है। तो कोयला जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए, तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो उत्तर है, सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो इसे समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो उत्तर है, चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन बनना असंभव है। पांचवा प्रश्न है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम बताइए, लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद छठवां प्रश्न, भारत में प्राकृतिक गैसें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैसें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सातवां प्रश्न है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तो उत्तर है, हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो धीरे धीरे यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। आठवां प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैसों का क्या महत्व है, लिखिए। तो उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैसों का महत्व इस प्रकार है। पहला है, घरों एवं कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा है, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है, यह सरल, सस्ता एवं प्रदूषण रहित है। इसके बाद है नवा प्रश्न, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया, क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह प्रकृति की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम लिखिए तथा उनकी उपयोगों की सूची करें। तो उत्तर है, पहला द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है पेट्रोल, इसका मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में उपयोग किया जाता है। चौथा है पैराफिन, इसको मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में उपयोग किया जा सकता है।
11वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? उत्तर है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। 12वां प्रश्न है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। तो उत्तर है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और नवीन मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं। तो बच्चों, ये पार्ट 3 का पार्ट ए है और आपको पार्ट बी बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।